morning guys, welcome to the third chapter of history, Maharashtra State Board. Third chapter is effects of British rule. Guys, in the last video we have seen how the new policy came in India, and we have seen the land revenue policy as well as we have seen the consequences of new revenue system, right? And in it we have seen how the government British government will change the policy. किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पॉलिसी को चेंज किया. पहले प्री ब्रिटिश में भी आप सीन कि द फार्मर्स वर हैप्पीली लिविंग, ऑल्सो दे वर सेटिस्फाइड. जितना भी चीज़ें उनके पास होता था उनमें ही वो सेटिस्फाइड होते थे, बहुत ही खुशी से रहते थे. लेकिन जब ब्रिटिश एंटर हुई तो द ब्रिटिशर्स वर गिवन द स्ट्रिक्टली रूल्स लाइक दे हैव टू पे दी टैक्स इन कैश. मतलब जो रेवेन्यू पे करना रहता था उनको वो कैश में पे करना था और करना रहता था. सो इसकी वजह से द पीपल वे फील फियर एंड दे वे स्केर्ड कि किस तरीके से हम कैश पे करेंगे, है ना. ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव सीन कि उनको नहीं पे कर पा रहे थे और इस अपनी लैंड को गिरवी रख दिए थे. फिर भी नहीं पे किया तो उन्होंने क्या किया था लास्ट कि वो अपनी लैंड को जो है वो बेचना चालू कर दिए थे. जी, जब वो पे ही नहीं कर पा रहे तो उनको कुछ ना कुछ तो करना ही है. अगर वो नहीं कर पाए तो जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी या जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो लोग उनको हरेस करते थे. फाइन. तो ये सारी चीज़ों से द फार्मर्स वे सफर्ड मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा. ठीक है. सो दिस थिंग्स वी हैव सीन इन लास्ट पार्ट. नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट रिलेटेड टू द डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. See guys, transport and communication, it means we have already heard जो मुंबई से थाने के बीच में जो रेलवे स्टार्ट हुआ था वो ब्रिटिशर्स ने करवाया था, है ना. एंड कम्युनिकेशन इट मीन्स कम्युनिकेशन बातचीत. तो टेलीग्राफ वगैरह स्टार्ट हुआ था वो भी ब्रिटिशर्स ने करवाया था. सी गाइस, स्टार्टिंग दिस ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स इज ऑफ मोस्ट प्रोबेबली इज द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिशर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा स्लोली इंडिया में काम इवन आज भी जो है हम ये चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट वगैरह का, जो रेलवेज वगैरह है. बट जब फर्स्टली वो स्टार्टेड तो वो फ़ायदा किसका था? सो वो फ़ायदा ब्रिटिशर्स का ही था. सो यू नो व्हाट व्हाई दे वी स्टार्टेड ट्रांसपोर्ट एंड ऑल. रेलवे वगैरह जो स्टार्ट किया वो क्यों किया? यहाँ से गुड्स जो है पास आउट करने के लिए कहीं और वन स्टेट टू दी अदर या कंट्री से दूसरे में. सो उन्होंने पहले कैसा होता था ब्लोअर्स वगैरह यूज़ करते थे, बैलगाड़ी वगैरह यूज़ करते थे. फाइन. सो इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम है ना टू ट्रांसपोर्ट दी गुड्स फ्रॉम प्लेस टू दी प्लेस. सो ये सारी चीज़ों को सेव करने के लिए, बचाने के लिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया? रेलवे स्टार्ट किया. राइट. सो दैट वी कैन ईजिली कंज्यूम द टाइम को बचा सके. Okay, and apart from this we also have seen the industrialization. So they were started in many industries, even they were brought the new technologies and all. ताकि से पहले कैसा होता था हाथों से, इवन आज भी कहीं कहीं आप देखोगे जो कपड़े वगैरह जो है वो हाथों से बनता है, रैरली बट इवन दो, बट पहले ऐसा मोस्टली होता था. तो ये लोगों ने क्या किया? इंडस्ट्रीज लेकर आए, मशीन्स वगैरह टेक्नोलॉजीज लॉन्च किया. तो वो जो काम था वो इंस्टेड ऑफ हाथ से करना इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. So instead of doing the handloom work, they were started the machine. So मशीन से काम करना मतलब उसमें टाइम सेव होता था. फाइन. और जो हाथों से काम करना so we required the number of labor. और यहाँ पे वो 1 2 3 मशीन से ही वो काम हो जाते थे. So उतने सारे लेबर को एटलीस्ट इफ द पीपल आर वर्किंग, सो व्हाट द गवर्नमेंट हैव टू डू, दे हैव टू पे दी सैलरी एंड ऑल, है ना. सो वो सैलरी पे करना उतने लोगों को, फिर उतना टाइम भी वेस्ट करवाना. सो इट्स बेटर टू डू द वर्क विद द मशीन. सो मशीन से काम करना है. सो ये हम बाद में देखेंगे. बट वी हैविंग टुडेज टॉपिक इज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट का मैंने क्या बताया, वो गुड्स वगैरह एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, एंड टू सेव द टाइम्स द पीपल ब्रिटिशर्स में स्टार्टेड दी ट्रेन, रेलवे, है ना. और वो मुंबई से थाने, आपको पता ही होगा कि फर्स्ट हमारा जो ट्रेन यहाँ से लॉन्च हुआ था. सी गाइस, जिस समय वो ट्रेन स्टार्ट हुआ था ब्रिटिशर्स से स्टार्ट करा था. इवन वी फील प्राउड कि हमारे यहाँ पे कुछ स्टार्ट हुआ है ना. एंड बाय द ब्रिटिशर्स में स्टार्टेड द कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्यों स्टार्ट किया था? कम्युनिकेशन स्टार्ट करना इट मीन्स जो टेलीग्राफ लाया था ये इलेक्ट्रिक की एक मैसेज पास करने वाला था. टेलीग्राफ इट मीन्स ऐसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं जो यहाँ से वो मैसेज पास कर. इट मीन्स पीपल्स को कनेक्ट करना. और ये स्टार्ट क्यों करवाया
कि अगर कभी लाइक अटैक हुआ या कुछ हुआ तो वी कैन गिव दी और दे ट्रांसफर द मैसेज टू द ऑफिसर्स लाइक कि हाँ ये चीज़ें हो रहा है। सो यहाँ से वो मैसेज पास करने के लिए ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट दी टेलीग्राफ, जिसको हम कम्युनिकेशन बोले, बातचीत करने के लिए। फाइन। सी आज कम्युनिकेशन में वी हैविंग द सेल फोन्स, इवन आज सेल फोन के साथ साथ वी हैविंग द हाई नंबर ऑफ लाइक 4G। इवन आज तो सिचुएशन ऐसा है कि 5G वगैरह भी आने के चांसेस है। फाइन। सो ये जो 4th जनरेशन है इसमें हम वीडियो कॉल्स वगैरह करते हैं। सो कम्युनिकेट करना इज टू ईजी कंपेयर टू दी ऑलियर्स। और आज के इससे आज कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो गया है, बट पहले ही स्टार्ट करवा था क्योंकि पहले था ही नहीं कम्युनिकेशन करना। और लेटर्स के लिए तो यू कैन इमेजिन कि वो चिट्ठी वो भेजना, इट मीन्स एटलीस्ट वाइल अगर हम सेंड करते हैं तो वी हैव टू वीक और मोर देन अ वीक। हमें भेजने के बाद हफ्ते 2 हफ्ते तक का रिप्लाई करना पड़ता था, सॉरी वेट करना पड़ता था मैसेज आने का। सो उसमें बहुत टाइम लगता था। और ये कैसा होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक थ्रू है, सो मैसेज पास हो जाते थे, सो पीपल्स को पता चलता था कि हाँ ये चीज़ें मतलब ये अवेयर करवाना है ना। सो इसके लिए कम्युनिकेट स्टार्ट किया, इट मीन्स टेलीग्राफ स्टार्ट किया। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक, लुक ऑन द बोर्ड गाइस। Look here, so here we having the subtopics of development in transport and communication. So in it we having the first point is of transport and communication. So transport और communication में मैंने बताया है ट्रेन स्टार्ट करवाए थे। सो रीजन से अपने फायदे के लिए स्टार्ट करवाए थे, उनका अपने बेनिफिट के लिए कि जो टाइम है वो ज़्यादा स्पेंड हो रहा था। सो ज़्यादा स्पेंड करने से मतलब वी हैव टू सेव द टाइम, तो टाइम सेव करने के लिए दे विल स्टार्टेड दी रेलवे। कम्युनिकेशन जो मैंने आपको बताया, टेलीग्राफ स्टार्ट किया यहाँ पे मैसेज पास करने के लिए। राइट। सेकेंड सब पॉइंट इज ऑफ रेलवे, जैसे मैंने आपको बताया है कि वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यहाँ से वहाँ चीज़ें भेजने के लिए। सो क्या स्टार्ट किया, रेलवे स्टार्ट किया। सो सी गाइस, वी आर हैविंग द इमेज ऑफ दिस मुंबई टू ठाणे इन योर टेक्स्ट बुक में। मेरे पास इमेज है बट वो आपके टेक्स्ट बुक से ही है। सो यू विल प्लीज लुक द इमेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाँ वो रेलवे ऐसे पास किया था। ओके, सो लुक हियर गाइस, दिस वन इज द इमेज ऑफ मुंबई ठाणे रेलवे। मुंबई ठाणे रेलवे है ना, ये है इमेज आपका। सो हम बोल मैं इफ आई टेल यू लाइक कि so this always started in 1853. The first railway ran on the route of Mumbai to Thane. In the same year, the British started the telegraph, which I told like communication, जिससे बातचीत करना. So telegraph is one kind of electrically or is a short messages like people को बताना या कुछ मैसेज रिसीव करना. सो एक मतलब इमरजेंसी के लिए स्टार्ट किया था, बट इट्स लाइक बेनिफिट वे कि हाँ हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, है ना. सो दिस सिस्टम्स ऑल्सो स्टार्टेड इन इंडिया एंड ड्यू टू ऑल दिस सिटीज एंड मिलिट्री स्टेशंस गॉट कनेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस टेलीग्राफ, है ना. वो टेलीग्राफ की वजह से. सी ये तो आपका रेलवे स्टेशन, मतलब रेलवे स्टेशन में मुंबई से थाने जो रेलवे स्टार्ट किया था वो है, बट जो टेलीग्राफ की बात करें वो क्यों स्टार्ट किया था, ताकि एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, है ना. Also, Britishers were started the postal systems. Fine. Now come to the board, guys. So same way, what we have seen like कि हमने देखा रेलवे थाने टू मुंबई तक का हमने देखा, मुंबई टू थाने. फाइन, रेलवे देखा 1853 में सारी चीज़ें हुआ था. ऑल्सो भी आप सीन द टेलीग्राफ वो क्यों स्टार्ट हुआ था, कम्युनिकेट करने के लिए. मैंने आपको इसमें पहले बता दिया. फाइन, ये सारी चीज़ें होने के बाद वंस भी रेलवे भी स्टार्टेड होने के बाद जब इंडियंस पीपल यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होने लगे, ट्रांसफर इट मीन्स यहाँ से वहाँ जब जाने लगे, सो दे फील्ड यूनिटी. उनको लगा कि ओ माय गॉड, हम यहाँ पे रहते तो यहाँ पे इंडियन कल्चर, और जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, मतलब जहाँ पे चीज़ों को लेकर ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ वहाँ मैं जा रहा हूँ, सो वहाँ देख रहा हूँ वहाँ पे भी इंडियंस है और वहाँ की कल्चर्स एंड ऑल. सो दे फील लाइक वी ऑल वेरी द इंडियंस एंड दे ऑल्सो फील लाइक अब हमारे अंदर एक यूनिटी है. सो ऐसा उनको भी एक अलग सा फीलिंग है. फाइन. सो दिस ऑल आर नोन एज द डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. ये इसको ही बोलते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि हमारे इंडिया में डेवलप्ड हुआ. कम्युनिकेशन की क्यों, ताकि पीपल एक दूसरे से कनेक्ट हो सके. ट्रांसपोर्ट यहाँ से वहाँ जाना आना, सो एक्चुअली फायदे के लिए तो गुड्स वगैरह के लिए, फिर इवन दो इंडियंस को भी फायदा हुआ. नाउ नेक्स्ट सब टॉपिक इज ऑफ डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन इंडिया. से डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ये किस तरीके से हमारा जो इंडस्ट्रीज था वो डिक्लाइन होने लगा, है ना. कैसे धीरे धीरे खत्म होने लगा. सो सी फर्स्ट पॉइंट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑब्टेन ह्यूज टैक्सेस ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू इंडिया.
यू नो व्हाट गाइस, एक्चुअली यहाँ पे होने क्या लगा कि जो ब्रिटिशर्स थे, लाइक they were obtaining the huge taxes on the good exported from the India. See, actually you know try to understand, ये actually होने क्या लगा था कि वहाँ पे जो गुड्स थे, मतलब जो बन रहे थे, पहले हमारे यहाँ पे वी डोंट हैव दी मच एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं था टेक्नोलॉजी का, और वी कैन से कि टेक्नोलॉजी था ही नहीं तो फ़ायदा क्या रहेगा, है ना, फाइन। सो ये हमारे जो पीपल्स थे वो जो चीज़ें था वो हाथों से बनाते थे। सो दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ड हैंडलूम, हाथों से बनाया हुआ चीज़ें, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारा कपड़ा हुआ, चीज़ें हुआ, है ना, जो भी चीज़ें था मोस्ट प्रोबेबली वो हाथों से ही बनाते थे, ठीक है। सो अगर हाथों से बनाया हुआ चीज़ें गाइस, तो वो कंपेयरिंग टू द मशीन्स हाथों की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा होती है और गुड होता है ना, बेटर होता है। बट वो हाथों से बनाने वाले में टाइम ज़्यादा लगता है ना। सो उसके लिए उसका जो प्राइस होता था वो ज़्यादा होता था, मतलब जो कॉस्ट होता था इज ऑफ हाई कंपेयरिंग टू दी गुड्स ऑफ मशीन। मशीन की गुड्स से जो हाथों का बना हुआ चीज़ होता था वो उसमें ज़्यादा पैसा लगता था, ठीक है। सो ये ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपने यहाँ पे मशीन से बनाते थे, ठीक है, उनकी इंडस्ट्रीज में मशीन वगैरह से बनाते थे, और वो मशीन से बनाने के बाद वो चीज़ें अपने कंट्री में कम रेट में, चीप रेट में सेल करना चालू कर दिया। सो नाउ गाइस यू विल इमेजिन, जहाँ पे हमें चीज़ें सस्ता मिलेगा हम उधर ही जाएंगे, समझ रहे। एग्जाम्पल, आई एम हैविंग दिस सेलो पेन, इसलिए ये सेलो पेन है, कॉस्ट ऑफ सेलो पेन इज ऑफ 8 रुपीज़, मेरा इसका कॉस्ट कितना है, 8 रुपया है ना। अब ये सेम पेन, सी ये मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, फाइन, अब ये 8 रुपये का है, सो आई हैव गिवन दी 8 रुपीज़ टू द शॉप एंड आई बैट दी सेलो पेन। अब यही 8 रुपये का सेलो पेन नेक्स्ट मंथ में मुझे फिर से रिक्वायरमेंट हुआ, फाइन, सो मैं उसके पास गई तो ही हैज गिवन दी पेन एंड ही टुक फ्रॉम मी दी 8 रुपीज़ ऑफ दिस पेन, है ना। बट मैंने किसी और शॉप से इसका रेट निकाला, सो वहाँ पे मुझे 5 रुपये में मिल रहा है। सो से गाइस, आई एम सेविंग द 3 रुपीज़ इंस्टेड ऑफ पेइंग 8 रुपीज़। मैं वहाँ पे 5 रुपये में अगर खरीदूँगी, सो मेरा 3 रुपया सेव हो गया, एम आई राइट। सो मैं कहाँ जाके नेक्स्ट मंथ से मुझे इसकी ज़रूरत है, मैं कहाँ से जाके बाय करूँगी, फ्रॉम वेयर आई हैव गॉट दी चीप रेट, जहाँ से मुझे सस्ता मिला, सो आई विल बाय फ्रॉम देयर, है ना। ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे काम किया कि यहाँ हाथों से बना हुआ चीज़ें होता था तो उसमें पैसे ज़्यादा लगते थे, उसका कॉस्ट हाई था, बट वो जो मशीन से होता था उसमें टाइम भी सेव था और पैसे भी कम लगते थे, और वो यहाँ पे लाके सेल होता था। तो ये ऐसी सिचुएशन की वजह से हमारे इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, डिक्लाइन, बहुत जगह की ऐसे जो इंडस्ट्री थी उसकी शटर डाउन हो गया था, ठीक है। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जो गुड्स हम एक्सपोर्ट करते थे उसका चार्जेस जो है वो बहुत हाई हो जाता था। बट जब हम इम्पोर्ट, सी एक्सपोर्ट इट मीन्स अपनी सामान दूसरी कंट्री को देना, सो इट्स नोन एज द एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट मतलब दूसरी कंट्री से सामान अपने कंट्री में लेना, इट्स नोन एज द इम्पोर्ट। डन, वेरी गुड, है ना। सो ये इसमें क्या हो गया, अपनी कंट्री को लॉस होने लगा। अब से हम जिस प्राइस में बेच रहे चीज़ें, कोई और बिजनेस वाला आया और सेम प्रोडक्ट को चीप रेट में बेचना चालू किया, तो जो बंदा हाई रेट में बेच रहा था उसका तो लॉस होगा, जो चीप रेट में बेच रहा है उसका फ़ायदा होगा। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन हियर, सी द सब पॉइंट इज गिवन हियर, द गवर्नमेंट obtain huge taxes on goods exported from India to England। मतलब जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, जब एक्सपोर्ट होता था, मतलब इंडिया से जो प्रोडक्ट था वो जब कहीं और जाता था, और इंग्लैंड की बात करें अगर वहाँ जाता था, सो टैक्स क्या लेता था, बहुत ज़्यादा। ह्यूज इट मीन्स हाई, ह्यूज मतलब ज़्यादा, है ना। तो बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे इंडिया से गुड को एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब जब यहाँ से कोई प्रोडक्ट किसी और कंट्री में जाता था, सो टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता था।
और वही अगर दूसरे साइड में देखेंगे सो अगर वही प्रोडक्ट इंग्लैंड से इंडिया में आता है सो चीप रेट में आता था, सस्ते में आता था, या फिर उनका जो टैक्स होता था वो लेस लेते थे। सो अब गाइस अगर हम वही चीज़ पे कर रहे दे रहे हैं किसी और को और वो हाई रेट में दे रहे हैं और वही चीज़ जब हमें कोई दे रहा है सो वो लो रेट में दे रहा है, सो मतलब क्या होगा, हम तो लॉस में जा रहे हैं ना, क्योंकि हम तो ज़्यादा पे कर रहे हैं। और इंस्टेड ऑफ सिर्फ अगर मैं 50 रुपये पे करके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट की हूँ, जब वहाँ से कोई चीज़ रिटर्न आ रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है और वो सिर्फ 20 रुपीज़ में आ रहा है, सो मेरा तो लॉस कितना हुआ, 30 का हो गया, 30 का लॉस हो गया। सो ऐसे ही ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया के साथ करती थी। फाइन, सो ऐसी सिचुएशन में यू नो हुआ क्या कि लाइक कि टू कॉम्पीट to such a cheap product was difficult for Indian artisans, and eventually it led to closing down the traditional as well as the traditional industry. Okay, so and the many artisans became the unemployed. So because of this all situations like the people's wedding, people's it means British's wedding. So because of this many people's were became the or many artisans were became the unemployed. ना इस सिचुएशन की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग थे, कलाकार, आर्टिस्ट्स, कलाकार जो अनएम्प्लॉयड थे। ओके ओके, आफ्टर दिस वी हैविंग द नेक्स्ट सब पॉइंट इज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सो see guys, ये डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज मीन्स सी अर्लियर वी हैव सीन लाइक कि इंडस्ट्रीज तो थे, लेकिन किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपनी तरीके से धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर दिया इंडिया के इंडस्ट्रीज को। सो उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो ओवरकम से ब्रिटिशर्स का रूल वी नोज दैट ऑलरेडी वी हैव सीन द 3 पार्ट ऑफ दिस द सेम चैप्टर, और उसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से ब्रिटिश अपनी अलग अलग लॉज को लेकर आए, है ना, अलग अलग रूल्स को लेकर आए। सो उसमें से भी कुछ ऐसे थे ब्रिटिशर्स वो बहुत ही अच्छे थे, है ना, और इंडियंस में भी कुछ ऐसे थे एजुकेटेड जो लाइक वो कुछ नया सोचना चालू किए। सो उनमें से जो कुछ लोग थे उन्होंने ब्रिटिश के रूल को ओवरकम किया एंड दे स्टार्टेड द इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सी यहाँ पे दिया है इन 1853 कावासजी नानाभाई, वंस अगेन इन 1853 कावासजी नानाभाई दावर स्टार्टेड द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन मुंबई। पहली बार से मैंने क्या बताया, रूल्स तो था ही, लेकिन उस रूल्स को ओवरकम करके कुछ लोगों ने जो है इंडस्ट्री हमारे इंडिया में स्टार्ट किया। सो फर्स्ट जो है कावासी नानाभाई दावरिया स्टार्टेड द फर्स्ट मिल, टेक्सटाइल मिल, कहाँ पे, इन मुंबई, और कब स्टार्ट किया, से इन 1953 को। फाइन, एंड आफ्टर दैट इन 1855 द फर्स्ट जूट मिल वॉज स्टार्टेड। कब स्टार्ट हुआ, इन 1855। कौन सा मिल स्टार्ट हुआ, जूट मिल स्टार्ट हुआ, जूट मिल स्टार्ट हुआ। जूट मतलब आपको पता होगा ये, इससे एक्चुअली क्या बनता है, सो गोनीस बैग बनते हैं, लाइक जिसको हम गोनी बोलते हैं, कॉटन की गोनी होती है ना उसको। सो ये और ये जूट से और क्या बनता है, सी इससे कपड़े तो रैर बनता है, बट इससे बैग्स वगैरह बनते हैं, और हम बोल सकते हैं लाइक कि कुछ ऐसे रोप भी बनते हैं इससे। सो इन 1855 द जूट मिल वे स्टार्टेड एट द रिश्ताइन बंगाल, और फिर उसके बाद इन 1907 जमशेदजी टाटा इज द फेमस, आपको पता होगा, इन 1907 जमशेदजी टाटा एस्टैब्लिश द टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी। कब स्टार्ट हुआ था, इन 1907 को स्टार्ट हुआ था, और किसने स्टार्ट किया था, सो जमशेद, जमशेदजी टाटा। फाइन, ये कब स्टार्ट हुआ था, 1907, एंड ये स्टार्टेड द आयरन एंड स्टील कंपनी, कहाँ पे, जमशेदपुर में। फाइन, सी 1907 में जमशेदजी टाटा वे स्टार्टेड दी आयरन एंड स्टील, कौन सी कंपनी स्टार्ट किया, आयरन एंड स्टील कंपनी, इन कहाँ पे, जमशेदपुर में। और फिर आफ्टर दैट धीरे धीरे स्लोली
बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज जो स्टार्ट हुआ इंडिया में, लाइक कोल, सीमेंट, शुगर, केमिकल्स के, सो मतलब सो मेनी। अपार्ट फ्रॉम दिस स्लोली स्लोली पीपल फील्स लाइक कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए। और फिर उसमें से कुछ ऐसे लोग थे, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे थे एजुकेटेड थे, और कुछ ब्रिटिशर्स थे जो कि इंडिया के सपोर्ट में रैड। सो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश के रूल को ओवरकम करके अपनी जो है ये कंपनी से वो एस्टैब्लिश किया। ठीक है, सो इसके अपार्ट में कुछ शुगर के भी इंडस्ट्रीज बने, कोल के बना, सीमेंट के बना, केमिकल्स वगैरह के। सो बहुत सारे ऐसे जो है इंडस्ट्रीज लॉन्च हुए इंडिया में। ठीक है, सो ये डेवलपमेंट इट मीन्स पता चला क्या डेवलप हुआ, सो इंडस्ट्रीज डेवलप हुआ। सो स्टार्टेड आप लोग देख सकते हो किस तरीके से स्टार्ट हुआ था। रबर से जूट मिल स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे देखा आपने। जमशेदजी टाटा से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ। अपार्ट फ्रॉम ये कहाँ पे था, जमशेदपुर। अपार्ट फ्रॉम दिस भी आपसे लाइक कि कोल का इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ, शुगर इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ, राइट। सो मेनी मोर है। सो टिल वी हैव सीन, नाउ द लास्ट सब टॉपिक इज ऑफ social and cultural effect. Okay, so before starting this social, guys, I am having the image of Jamshedji Tata, which is given in your textbook. So you will please look here, guys. See here the image of Jamshedji Tata. देख रहे हो आप लोग, ये है जमशेदजी टाटा, और इन्होंने 1907 में he established the Tata and Iron Industry steel company at the Jamshedpur. And after that, in India, the coal, metal, sugar, cement, and the chemical industries came to be started. Fine. So, ये है आपकी जमशेदजी टाटा. Now we will start the social and cultural effect. So, guys, in 19th century, see here, the already point is given here. In 19th century, Europe, a new era took shape on basis of the values like humanitarianism, democracy, nationalism, liberalism, etc. When the Britishers were entering India, so they were started forming their own rule, है ना, instead of listening the king's rule. जब ब्रिटिश यहाँ पे एंटर हुए, वो अपना ही रूल स्टार्ट करने लगे। वो जो राजा रहता था, जो नवाब रहते थे, है ना, जैसे कि हमने वो प्रताप सिंह का भी देख लिया था। फाइन। सो वो इन्होंने क्या किया, जैसे जैसे आए तो वो किंग्स के जब ये एंटर हुए तो किंग्स का रूल उनको बताया गया कि हाँ आपको इतने दायरे में ही रह के जो भी काम हो करना है। मतलब जो भी मीन्स जिस काम के लिए आए थे, वो आए किसके लिए थे, ट्रेनिंग के लिए आए थे। ट्रेडिंग मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आए थे। बट वो स्लोली क्या होता है, वो उनकी रूल्स को ओबे करने के बदले वो खुद के रूल्स स्टार्ट करने लगे। सो उनके अगेंस्ट में जाने लगे। फाइन। सो यहाँ पे अब जब आए, जब काम करना स्टार्ट किए, तो उनको क्या लगा कि हमें इंडियंस के कल्चर को जानना चाहिए। एटलीस्ट वी हैव टू अवेयर ऑफ इंडियंस कल्चर, एंड फॉर दिस दे वी स्टार्टेड स्टडिंग। अब वो उस पढ़ने के लिए उन्होंने इंडियंस की कुछ बुक्स पढ़ी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमारा लैंग्वेज का था, संस्कृत वगैरह था, हिंदी था, है ना। अपने को इंग्लिश तो पता नहीं था, फाइन, रैर था। तो इसमें वो संस्कृत पढ़ना स्टार्ट किए, है ना, हिंदी बुक्स पढ़ना स्टार्ट किए, अपने कल्चर के बारे में जानना स्टार्ट किए। इवन दे वुड लाइक टू नो अबाउट द ट्रेडिशंस ऑफ इंडियंस, सो दे विल स्टार्टेड स्टडिंग, है ना। अब इसमें जो वर्ड हमने देखा, ह्यूमैनिटेरिज्म्स भी आप सीन, नेशनलिज्म्स भी आप सीन, लिबरलिज्म्स भी आप सीन। सो व्हाट द मीन ऑफ ह्यूमैनिटेरियनिज्म्स? सो इट मीन्स टू हेल्प द पुअर पीपल, टू सपोर्ट द वीकर पीपल्स। मतलब दूसरी इंसानियत हम किसको बोलते हैं, ह्यूमैनिज्म किसको बोलते हैं, इंसानियत। सो ह्यूमैनिटेरियनिज्म सर इट मीन्स वी हैव टू फील लाइक वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम सब इंसान हैं, हमें ऐसा फील होना चाहिए। सो इसमें उन्होंने ये स्टडी किया कि अब जब रूल करना है तो रूल करने से पहले या कुछ स्टार्ट करना उससे पहले हमें चीज़ों को पढ़ना चाहिए, है ना। और ये ब्रिटिशर्स ने किया। सो दे वी स्टार्ट स्टडिंग लाइक ह्यूमैनिटेरिज्म। वो वर्ड दिए कि इसमें क्या देखना है, तो हम सब एक हैं, सब इंसान हैं। And also they have started like we have to support the peoples, we have to support the poor, actually the poor sections of people, we have to give the equal treat to each and everyone, ये देखा। And the second is of democracy. So democracy we have already studied in second chapter, that is age of renaissance, age of renaissance। और उसके अंदर हमने देखा फ्रांस रिवॉल्यूशन।
So in it we have gained the 3 word that is the equality, liberty and fraternity, है ना, ये हमने वहाँ से देखा और वहाँ से हमने गेन किया था चीज़ें। तो ये डेमोक्रेसी मतलब किस तरीके से हमें डेमोक्रेसी पाना है ऑफ 4 and by राइट सबके लिए। तो ये चीज़ें हमने सेकेंड में देखा था। एंड द थर्ड इज द नेशनलिज्म, लाइक वी फील प्राइड ऑफ इंडियंस, हमें उस चीज़ों पे प्राउड होना है ना, उसको नेशनलिज्म बोलते हैं। एंड लिबरलिज्म इट मीन्स फ्रीडम, आज़ादी, है ना। सो इन चीज़ों के बारे में उन्होंने क्या किया, स्टडी किया। अब जब उन्होंने स्टार्ट किया स्टडी करना, so this change in the westward to let the obvious fine, and for carrying out the administration the British had to understand the Indian society। ठीक है, अब जब पढ़ना स्टार्ट किया तो उनको सोसाइटी के बारे में जानना तो है ही है, राइट। सो उसके लिए फॉर दिस पर्पस दे स्टार्टेड स्टडीइंग द ट्रेडिशंस, हिस्ट्री, लिटरेचर, म्यूजिक एज वेल एज द फ्लोरा एंड फौना। फाइन, मतलब जब उन्होंने स्टार्ट किया स्टडी करना, तो जब अब स्टार्ट किया तो हमें डीप में तो जाना ही है। सो सोसाइटी से रिलेटेड तो उनको सबसे पहले ट्रेडिशंस जानना था, उनका लैंग्वेज। अब इसमें हिंदी और संस्कृति है, बट फिर भी दे वी स्टार्टेड स्टडिंग। सो ट्रेडिशंस जानना ज़्यादा जरूरी। इवन हिस्ट्री जानना था हमको इंडिया का, लिटरेचर्स जानना ही है, म्यूजिक भी जानना ही है। फ्लोरा एंड फौना, इट मीन्स फ्लोरा मतलब गैस आपको पता होगा, इट मीन्स रिलेटेड टू दी प्लांट्स, फ्लावर, प्लांट, है ना। एंड फौना इट मीन्स एनिमल। सो ये सबसे रिलेटेड उनको क्या करना था, स्टडी करना था। एंड दे वांट टू कलेक्ट दी मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस ऑफ वर्ल्ड। ये सब के बारे में उनको जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना था। सो इन 1784 Sir William Jones, an English officer, established the Asiatic Society of Bengal at the Kolkata. Actually, they were done the organization, or they were started the organization. And name of the organization is of Asiatic Society of Bengal. And the officer कौन start किया था? So officer Sir William Jones ने start किया था। Actually उन्होंने start क्यों किया था, ताकि मतलब एक जगह पे हम लोग यहाँ पे जो है आएंगे, मतलब एक जगह पे गेट टुगेदर होंगे एंड देन वी विल डिस्कस रिलेटेड टू दिस ऑफ पॉइंट। सो इसके लिए उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन, एशियाटिक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने स्टार्ट किया। एंड आफ्टर दैट मैक्स मुलर जर्मन थिंकर थे। सी मैक्स मुलर जो थे वो जर्मन थिंकर थे, लेकिन वहाँ पे रहकर भी उन्होंने इंडियन के बारे में कुछ स्टडी किया। सो जो ऋग्वेद है, आपने 5th स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ 4 वेद। सो जो ऋग्वेद था वो ऋग्वेद को उन्होंने ट्रांसलेट किया था। किसने ट्रांसलेट किया था? मैक्स मुलर ने, जर्मन में। ठीक है, और फिर उन्होंने वहाँ पर रहकर उन्होंने यहाँ की स्टडी किया था, है ना। ओके, एंड ड्यू टू अमॉन्ग दिस एग्जाम्पल दे वे आर फीलिंग अमॉन्ग द न्यूली एजुकेटेड इंडियंस टू स्टडी द इंडियन रिलीजन्स ऑफ लाइक हिस्ट्री एंड द ट्रेडिशंस। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, अपार्ट फ्रॉम दिस अर्ली वी वर सीन लाइक कि बिफोर एंटरिंग द ब्रिटिश हमने देखा था कि कुछ ऐसे भी लॉज थे जो कि इनएप्लीकेबल था, जो मतलब लायबल नहीं था, जैसे हम बोल सकते हैं, फिर भी चलता था वो सोसाइटी में। लाइक सती प्रथा, है ना। सती प्रथा, इसमें ये जब ब्रिटिशर्स आए इनकी एक अच्छा था, लाइक कि जब उन्होंने एंटर हुआ, सो दे वी स्टार्टेड ट्रीटिंग द इक्वली टू ईच एंड एवरी मेंबर, वेदर द पीपल वेर इन फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट और फ्रॉम द ओसी कास्ट। इनकी यही अच्छाई थी कि जो भी जब ये एंटर हो गए तो जो भी लोग थे सबके साथ ही इक्वली ट्रीट करना चालू किए, है ना। बट पहले कैसा था कि जो अपर कास्ट है एक्चुअली उनको ही एजुकेशन था, उनको ही स्टडी के लिए लायक समझते थे। बट दोज हु बिलोंग्स टू द SC and ST कास्ट और द OBC कास्ट, दे वर नॉट लायबल टू गेन द एजुकेशन, है ना। तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिश आने के बाद धीरे धीरे निकलना चालू हो गया। ठीक है, तो इसमें से कुछ ब्रिटिशर्स आए जिन्होंने सती प्रोविजन एक्ट पास किया। एंड इवन आपने नाम सुना होगा लॉर्ड डलहौजी का। सो ही स्टार्टेड दी विडो रीमैरिजेस, मतलब से जब फर्स्ट स्टार्टिंग जो सती प्रोविजन एक्ट स्टार्ट हुआ, मैंने बताया आपको प्रोविजन एक्ट, इट मीन्स लाइक कि जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, सो वो डेथ होने के बाद जब बॉडी साथ में जाती थी, जब लाइक अग्नि देना होता था तो उस पर वो मतलब उनके मिसेस को भी उस अग्नि में जाना पड़ता था। फाइन, सो ये क्या था, सती प्रथा था। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक
अंग्रेज के ही थे। सो इन्होंने ये सती प्रोविजन एक्ट स्टार्ट किया, जिसमें जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है सो मिसेस को जलाना नहीं है, इसके लिए ये एक्ट पास हुआ। एंड आफ्टर दैट मैंने आपको क्या बताया था, लॉर्ड डलहौजी ने विडो रीमैरिज स्टार्ट किया। पहले टीनेज में शादी हो जाती थी, है ना, तो कुछ सालों के बाद अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनको शादी दोबारा नहीं करना था, ऐसा पहले का लॉ था। सो ये आने के बाद में ये स्टार्टेड द विडो रीमैरिजेस, तो अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है सो दोबारा से शादी कर सकते हैं, इसके लिए दे स्टार्टेड द विडो रीमैरिज एक्ट। ठीक है, सो टिल हियर वी हैव सीन द सोशल एंड कल्चर, यहाँ तक हमने देखा सोशल एंड कल्चर हमने देखा। ओके, एंड आफ्टर दैट for carrying out the administrations in India, the British required to like English educated Indians, and according to these recommendations, Lord Macaulay, try to remember guys, जितना भी नाम मैंने बताया है, these all are important for all, maybe in fill in the blanks और else आप give reason लिखोगे तो इसके अंदर ये names वगैरह आप दोगे तो मे बी ज़्यादा like attractive answers होगा आपका। ठीक है, सो मैंने आपको नाम क्या बताया, लॉर्ड मैकुले। Fine. So in 1835, English education started being imparted in India, and no new education Indians introduced to be the Western thoughts. See guys, actually why they started this education? Because see, अगर कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो उनको इंग्लिश की रिक्वायर होती थी। ठीक है, अब इंग्लिश के लिए हमारे पास तो ज़्यादा पीपल्स थे नहीं, है ना, तो इसके लिए उन्होंने जो है यहाँ पे एजुकेशन स्टार्ट किया। से वो अपने इंग्लैंड से भी पीपल को बोरो कर सकते थे, मतलब वहाँ से ला सकते थे, लेकिन उसके लिए रिक्वायर्ड दी मच मनी एंड ऑल। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने यहाँ से एजुकेशन देना स्टार्ट किया, ताकि इफ़ रिक्वायर्ड दी इंग्लिश पीपल तो हम यहाँ से वहाँ कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने जो है इंग्लिश एजुकेशन यहाँ पे स्टार्ट किया। एंड इवन दे वर ट्रीटेड इक्वली टू ईच एंड एवरी कास्ट ऑफ मेंबर, मतलब वो जो इंग्लिश स्टार्ट किए थे तो उसके अंदर सारी कास्ट के मेंबर को इन्वॉल्व किए थे। ऐसा नहीं था कि दिस एजुकेशन इज ओनली फॉर द अपर कास्ट पीपल, नॉट फॉर द लोअर कास्ट, ऐसा नहीं था। दिस एजुकेशन इज फॉर एवरीवन, ऐसा उन्होंने स्टार्ट किया। फाइन, सो गाइस इन दिस वे वी विल कंप्लीटेड द सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट। इस तरीके से हमने ये जो है सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट भी कंप्लीट किया। सो नाउ टिल हियर वी विल कंप्लीटेड द टॉपिक, यहाँ तक जो है हमने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। फाइन, नाउ द लास्ट पार्ट इज ऑफ योर होमवर्क, सो यू वांट प्लीज नोट डाउन योर होमवर्क गाइस। नोट डाउन योर होमवर्क। Commercialization of agriculture. Fine. Ligation. Okay. Ligation है guys. Commercialization of agriculture. Fine. So ये commercialization of agriculture ये जो है हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। फाइन, अगर आपको आंसर सर्च करना है so this answer is given in your test book, page number 13. See here, page number 13, commercialization of agriculture. So you have to copy down from here. यहाँ से आपको क्या करना है, कॉपी डाउन करना है। फाइन, ओके, सो till here we will complete the chapter. Please guys watch the video, try to understand the concept which is given in this topic, है ना। एंड इफ यू हैविंग अ डाउट तो हर बार बोलते हैं कि आप हमें पूछ सकते हैं। सो प्लीज नोट डाउन योर होमवर्क, कंप्लीट योर होमवर्क। आफ्टर कंप्लीटिंग से वी आर हैविंग द ग्रुप, और आपको उसी ग्रुप में सेंड करना है। सो सेंड इट इन द ग्रुप ऑन फ्राइडे। इफ यू हैविंग अ डाउट रिलेटेड टू दिस तो यू कैन आस्क मी। टॉपिक कंप्लीट हुआ है। फॉर द फर्दर विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।